तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे रेखा युग्म। रेखा युग्म में पहली टर्म्स है, ये जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 5.1 का प्रश्न है। तो देखिए इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रेखा युग्म में प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा समझेंगे, जब भी कोई लाइन है इस तरह से और इस तरह से उसको इंटरसेक्ट करे तो ये हो गया इसका क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। कोई भी रेखा, जैसे इसमें देखिए दिखाया गया है, एक ग्रिल है, खिड़की बना हुआ है जालीदार, तो इसका ये हो गया, जैसे यहाँ जिस बिंदु पे एक दूसरे को मिल रहा है उस बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे, और जो रेखा एक दूसरे को काट रहा है उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा समझ गए। इसमें आइए एक उदाहरण से इसमें समझते हैं। जैसे देखिए बी और ई कोई रेखा है, इसमें पी बिंदु पे काटा है, तो ये हो जाएगा पी है जो इसका प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा और ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। अब इसी में आगे आइए तिर्यक छेदी रेखा के बारे में देखते हैं। तिर्यक छेदी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तब इससे आगे जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। इससे आगे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले समझ लिए, तो प्रतिच्छेदी रेखा समझ में आ गया। अब हम लोग तिर्यक छेदी रेखा के बारे में समझेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काटे, तो देखिए इसमें दिखाया गया इस चित्र में, देखिए इसमें ऊपर में 3 रेखा है, 1 2 और ये 3, और ये कोई ऐसे लगा हुआ है जो इसको अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है। तो ये जो काट रहा है ना, ऐसे ये हो गया, इसका क्या हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे दो समांतर रेखा है और उसको एक ऐसे काट रहा है, तो ये जो काट रहा है तो अलग अलग बिंदुओं पे काट रहा है, तो जो काटने वाली ये जो रेखा है ये हो गया क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में समझ गए। इस चित्र के भी माध्यम से समझ सकते हैं, जब दो रेखाओं को कोई रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटे तो ऐसी रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक प्रतिच्छेदी रेखाएं और एक तिर्यक छेदी रेखाएं। तिर्यक छेदी में कॉन्सेप्ट अलग है और प्रतिच्छेदी का कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें एक रेखा एक ही बिंदु पे काटे, इसमें कि दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटे तो इसको तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं। तो देखिए तिर्यक छेदी रेखा से निर्मित कोण, ये कॉन्सेप्ट है, तिर्यक छेदी रेखा से निर्मित कोण। अब इसको समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए तिर्यक छेदी रेखा पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई दो लाइन है और उसको अलग अलग बिंदुओं पे कोई एक रेखा काटे तो तिर्यक छेदी रेखा कहलाता है। तो इससे निर्मित देखिए 1 2 3 4 कोण बने, 8 कोण टोटल बने हैं। तो इसमें अंतः कोण, बाह्य कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर तरफ के अंतः कोण। तो इन सभी कोणों को हम लोग समझेंगे। तो पहला आप देखिए अंतः कोण। अंतः कोण का मतलब क्या हो गया, जो इस दोनों रेखाओं के अंदर हो, एल और एम जो दो रेखा है, इस रेखा के अंदर के कोण को अंतः कोण कहते हैं। तो अंदर कौन हो गया इस दोनों रेखा के अंदर, 3 4 5 और 6। तो इसमें भी देखिए दिया हुआ 3 4 5 और 6। फिर हो गया बाह्य कोण, तो बाहर बाहर जितने भी कोण होंगे उसको बाह्य कोण कहेंगे। संगत कोण कौन होता है, तो देखिए संगत का मतलब देखिए एक हो गया ये रेखा और इस पर यहाँ कट रहा है, तो इसका संगत कौन होगा, 5। क्यों, क्योंकि एक रेखा यहाँ काट रहा है तो पहला यहाँ शुरू 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये रेखा और इसको यहाँ काट रहा है तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो मतलब 1 और 5 क्या होंगे, इसीलिए बराबर होंगे। 2 का 6 संगत कोण होगा, 3 का 7 और 4 का 8। समझ गए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल इतना ही समझेंगे, अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करिएगा।
रेखाएं और एक तिर्यक छेदी रेखा है। तिर्यक छेदी में कॉन्सेप्ट अलग है और प्रतिच्छेदी का कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें एक रेखा एक ही बिंदु पे काटे, इसमें है कि दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटे, तो इसको तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं, तो देखिए तिर्यक छेदी रेखा से निर्मित कोण, ये कॉन्सेप्ट है तिर्यक छेदी रेखा से निर्मित कोण। अब इसको समझेंगे तो इसमें क्या होता है, देखिए तिर्यक छेदी रेखा पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई दो लाइन है और उसको अलग अलग बिंदुओं पे कोई एक रेखा काटे तो तिर्यक छेदी रेखा कहलाता है। तो इससे निर्मित देखिए 1 2 3 4 कोण बने, 8 कोण टोटल बने हैं। तो इसमें अंतः कोण, बाह्य कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर तरफ के अंतः कोण। तो इन सभी कोणों को हम लोग समझेंगे। तो पहला आप देखिए अंतः कोण। अंतः कोण का मतलब क्या हो गया, जो इस दोनों रेखाओं के अंदर हो, एल और एम जो दो रेखा है, इस रेखा के अंदर के कोण को अंतः कोण कहते हैं। तो अंदर कौन हो गया इस दोनों रेखा के अंदर, 3 4 5 और 6। तो इसमें भी देखिए दिया हुआ 3 4 5 और 6। फिर हो गया बाह्य कोण, तो बाहर बाहर जितने भी कोण होंगे उसको बाह्य कोण कहेंगे। संगत कोण कौन होता है, तो देखिए संगत का मतलब देखिए एक हो गया ये रेखा और इस पर यहाँ कट रहा है, तो इसका संगत कौन होगा 5। क्यों, क्योंकि एक रेखा यहाँ काट रहा है तो पहला यहाँ शुरू 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये रेखा और इसको यहाँ काट रहा है तो यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो मतलब 1 और 5 क्या होंगे, इसीलिए बराबर होंगे। 2 का 6 संगत कोण होगा, 3 का 7 और 4 का 8। समझ गए। तो चलिए फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल इतना ही समझेंगे, अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।